इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल हमारा क्लासरूम में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि केमिस्ट्री क्लास 12th में आपका एक चैप्टर जो फर्स्ट है सॉल्यूशन, विलयन, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको थ्योरी, अलग अलग वीडियो है सभी नाम से। दूसरा आपका न्यूमेरिकल्स और तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव। ये सभी आपको पिछले वीडियो को आप देख करके सीरीज है, उसमें सॉल्यूशन नामक चैप्टर जो है, सॉल्यूशन चैप्टर में ये आपकी सीरीज में ये थ्योरी सभी के नाम से आपको दिए गए होंगे वीडियो। उन सभी वीडियो को जाकर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उसको जरूर देख लें, न्यूमेरिकल्स कर लें और ऑब्जेक्टिव कर लें, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका 8 मार्क्स का हर उसमें बोर्ड एग्जाम में आता है। आज जो हम बात करने वाले हैं, अब हमारा से फर्स्ट चैप्टर के बाद चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है। आज से हम आपको चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, ये आपका 7 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चैप्टर सेकंड है वैद्युत रसायन, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज से हम आपको सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन जो पार्ट है, इसको हम आज से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने हमारा पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो अभी बाद में जुड़े हैं, या जिन लोगों ने नहीं देख पाया है, तो वो पीछे वीडियो सेक्शन में जाकर के कुछ वीडियो लाइव में भी पड़े हुए हैं और कुछ वीडियो डायरेक्ट डले हुए हैं, तो उनको हम चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन जो है उसको सीरीज वाइज देख के क्लियर कर लेंगे और उसके नोट्स भी बना लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर इस चैप्टर में आती है तो आप जरूर इसमें कमेंट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आज से आपका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, जो आपका 7 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वैद्युत रसायन क्या है। वैद्युत रसायन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से क्लियर है, वैद्युत और रसायन। वैद्युत और रसायन, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी और ये केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत और केमिस्ट्री मतलब रासायन यानी रासायनिक, ठीक। विद्युत और रासायनिक दो चीजें से इसमें बना होती है। इसको हम नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। एक तो आपकी विद्युत आएगी और एक रासायनिक आएंगी, यानी कि विद्युत ऊर्जा आएगी, रासायनिक ऊर्जा आएगी। अगर हम इसको वैद्युत रसायन को डिफाइन करें तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच यानी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि जैसे विद्युत रसायन और विद्युत और रासायनिक, यानी कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तन। अब एक दूसरे में परिवर्तन पे हमें एकदम से अचानक बात आती है याद, कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीजें याद आती हैं जो हम
डेली यूज में ले तो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता ये क्लियर क्या है। इसमें सबसे ज्यादा आपका नाम जो यूज होगा वो होगा सेल। सेल, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रेडियो है, रेडियो में सेल लगता है, घड़ी है, घड़ी में सेल लगता है। तो ये सेल में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, क्या इसमें होता है जिससे घड़ी अपने आप चलने लगती है, और जब वो खत्म हो जाता है तो वो फिर से उसमें क्यों नहीं चलती है घड़ी, क्या कौन सी ऊर्जा उसके अंदर थी जो अब नहीं है। तो ये सेल। फिर इसमें बहुत सारे ऐसे, चलिए एक बार हम आपको इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ये वीडियो जो है वो डिटेल में बना देते हैं कि आपको क्या क्या इसमें याद करना है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, और किस तरह से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसको याद करना है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो ये आपका 7 मार्क्स का आएगा। इसका एक ओवरव्यू का हम एक ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप बाहर से ही देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों को भी बता दें और सभी लोग जुड़ जाएं। किसी को कोई भी परेशानी हो समझने में तो वो जरूर कमेंट कर दें। चैप्टर 2 है आपका वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम सबसे मोटे मोटे तौर पर हम शुरुआत में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आएगा और किस तरह से हम इसको पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें, एक तो सबसे पहले आपको विद्युत विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो कहा जाता है, परिवर्तनों का अध्ययन जो किया जाता है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगा आपका चालक। चालक, चालक के बारे में थोड़ी डिटेल कर लेते हैं। तो चालक क्या है? चालक यानी इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में कंडक्टर। कंडक्टर, चालक, चालक का मतलब है विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा में फिजिक्स में आपके एसआर सर ने एक वीडियो डाला है, उसमें बहुत डिटेल से आपको समझाया गया है, उसको आप वीडियो को जरूर देख लें। आवेश क्या है, ये सब विद्युत धारा के ही पार्ट है। तो कंडक्टर, चालक, चालक क्या है? जो विद्युत धारा प्रवाहित हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उनको हम कहते हैं चालक। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको हम चालक कहते हैं। और इसको मापने के लिए होता है चालकत्व। तीसरा आपका इसमें आएगा आपका प्रतिरोध। प्रतिरोधकता भी आएगी। विशिष्ट प्रतिरोध भी आएगा। सेल आएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी सेल। ये आपको अध्ययन करना है इसको, इस चैप्टर के अंदर। फिर आएगा आपका इलेक्ट्रोड भी आएंगे। इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी है। आपका इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। मानक इलेक्ट्रोड विभव ही है, इलेक्ट्रोड विभव जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। सेल हैं तो सेल प्राइमरी और सेकेंडरी भी है। गैल्वेनी सेल भी है। विद्युत अवघटनी सेल भी है।
ये वीडियो आपका इस पार्ट की, इस लेसन की डिटेल है। कुछ बच्चों ने कहा सर पहले एक वीडियो ऐसा बनाया करो जिसमें एक पूरी डिटेल रहे कि हमको कितना क्या पढ़ना है, जिससे हम आगे वाले वीडियो को सही अपना दिमाग को मैनेज करके उसको याद कर सकें। कुछ विद्युत अपघटनी सेल हो गए और इनसे संबंधी। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें वो है आपका नल नष्ट समीकरण। नल नष्ट समीकरण ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। दूसरा आपका फैराडे के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, ये इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपकी डिटेल है ही है, लेकिन आपको इन पर ज्यादा फोकस करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव, इसी के साथ में आपका आएगा इलेक्ट्रोड विभव, ये हो गया। इसी के साथ में आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप देखेंगे तो उसमें इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा हर बार जो है रिपीट हो रहे हैं। यानी कि इनको आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इनको एकदम आपको ये याद होनी चाहिए, कंठस्थ याद, मौखिक ओरल बिल्कुल याद होनी चाहिए, आपकी जुबान पर ये रहना चाहिए बिल्कुल। मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री है। इसमें आप लोगों को ये सब चीजें इस वाले चैप्टर में, विद्युत रसायन वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। और ये आपका एकदम से बाहर बाहर का एक डायग्राम हो गया, जिससे आप सभी लोग अपने दिमाग को सेट करके और इस चैप्टर को सीखने के लिए बिल्कुल दिमाग को तन मन से लगाएंगे। क्लियर हुआ ना ये? इस वीडियो को हम यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका स्टार्ट करते हैं विद्युत रसायन का चैप्टर।